बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्जन के 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ्स का ये 3rd लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लेक्चर्स को डिस्कस किया था। अब ये जो एक्सरसाइज है ये उन्हीं टाइप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उन्होंने हमसे यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिसेस जो हैं उनको यहाँ पर मेंशन करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं कि हम इन दिए गए मैट्रिसेस की टाइप बताएंगे। यूनिट है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिसेस है। तो एक बार हम इनकी डेफिनेशंस को रिकॉल करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो इक्वल टू 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 0 होती हैं। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होता है एंड नल मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज़ आर इक्वल टू 0। तो अब इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इनकी टाइप्स को देखेंगे। जैसे यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है इसमें हम देख रहे हैं जो चारों एंट्रीज़ हैं वो इक्वल टू 0 हैं। सो ए इज़ नल मैट्रिक्स। सेकंड है बी में हम देख रहे हैं 2, 3, 4 हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में है। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो है वो रो कहलाती है। यहाँ एक सिंगल हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है इसलिए सिंगल रो है। अभी हम अगर इसको हम देख रहे हैं तो बी इज़ रो मैट्रिक्स। और कोई भी डेफिनेशन जो है वो इस पे अप्लाई नहीं हो रही। यूनिट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी हमें चाहिए, डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 चाहिए, वो यहाँ नहीं है। रो मैट्रिक्स हम इसको बता चुके हैं, ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम में सिंगल कॉलम होता है, यहाँ 3 कॉलम्स हैं इसलिए वो नहीं है। और नल हम जानते हैं तमाम एंट्रीज इक्वल टू 0 हो तब वो नल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट जो है C4, 0, 6, यहाँ पर 3 रोज हैं, कॉलम सिंगल है तो हम लिखेंगे C इज़ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज D। अब D पर अगर हम देखें, D इस वक्त जो है सबसे पहले तो ये डायगोनल है। डायगोनल इसलिए है कि अदर देन डायगोनल 0 हैं और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये दोनों डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। फिर ये स्केलर है, क्यों? क्योंकि दोनों जो इसकी एंट्रीज़ हैं वो सेम हैं, एक जैसी हैं। और लास्ट जो हम अब इसको कहेंगे वो ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 है। सो डी इज़ यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ई में एक ही एलिमेंट है 0। तो जब 0 एलिमेंट हो तो वो नल मैट्रिक्स होता है। लेकिन इस वक्त इसमें सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है तो हम इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये नल मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट है F। इसमें सिंगल कॉलम है हमारे पास और 3 रोज हैं तो ये F इज़ कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 से। इसमें हमने देखा है जो हमें A, B, C, D एंड E एंड F जो मैट्रिसेस हमें गिवन थे उनकी हमने टाइप्स को मेंशन कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है कि स्पेसिफाई करें स्केल मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इनको हमने स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को रिकॉल करते हैं। स्केल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हों। रो मैट्रिक्स उसमें सिंगल रो गिवन होती है। कॉलम मैट्रिक्स उसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स
in which the diagonal entries are equal to 1 and null matrix में all entries are equal to 0। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो टाइप ए है हमारे पास, इसमें इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखना है, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। ये 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, ये स्क्वायर नहीं है। ये 3 रोज 1 कॉलम है, ये भी स्क्वायर नहीं है। ये 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो थर्ड वन जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए टाइप में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है 1 0 0 1, यहाँ भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये नहीं है स्क्वायर। इसमें 1 रो 3 कॉलम्स हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें 3 रोज 1 कॉलम है, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। लास्ट जो पार्ट है यहाँ पर अगर हम देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो पहली टाइप हमने मुकम्मल कर ली है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यहाँ पर देखें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, रेक्टेंगुलर। 3 रोज 1 कॉलम है, रेक्टेंगुलर। 3 रोज 2 कॉलम है, रेक्टेंगुलर। 1 रो 3 कॉलम्स हैं, रेक्टेंगुलर। 3 रोज 1 कॉलम है, रेक्टेंगुलर। एंड द लास्ट वन इज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये भी रेक्टेंगुलर में ही आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इज सी, रो मैट्रिसेस जिनमें सिंगल रो है। तो हम देखते हैं जो पार्ट नंबर 6 है, सिर्फ इसी में हमारे पास सिंगल रो है, ये सी टाइप में आएगा। नेक्स्ट इज डी, डी इज कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस हमारे पास है पार्ट नंबर 2, सिंगल कॉलम है। इसी तरह से पार्ट नंबर 7, ये भी सिंगल कॉलम में है। ये 2 मैट्रिसेस हैं जो कॉलम मैट्रिसेस में है। नेक्स्ट इज टाइप ई, ई इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस मीन यूनिट मैट्रिसेस। तो यहाँ पर कोई भी पहले 3 में यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। नंबर 4 जो है इसमें हम देखें तो डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 है, नॉन डायगोनल 0 हैं। इट मीन्स ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। तो नंबर 4 जो है वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। इसके साथ जो एफ टाइप है इज नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स इस वक्त जिसमें ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 हो, वो पार्ट नंबर 9 है। ओनली पार्ट नंबर 9 इज नल मैट्रिक्स। तो ये जो पार्ट नंबर 7 है ये यूनिट में नहीं है, ये 1 0 0 है, ये कॉलम मैट्रिक्स में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो टाइप्स हमने मेंशन करनी है वो है डायगोनल, स्केलर, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं हम इनकी डेफिनेशंस पहले रिकॉल करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री इज नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 हो, वो डायगोनल होता है। स्केलर वो होता है जो डायगोनल हो और साथ में जो डायगोनल उसकी एंट्रीज हैं वो सेम हो। और यूनिट जो है वो स्केलर भी हो और डायगोनल भी हो, लेकिन उसके डायगोनल एंट्रीज में जो एंट्रीज हैं वो इक्वल टू 1 हो, उनको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए जो है मैट्रिक्स 4 0 0 4, डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज सेम हैं 4। तो इट मीन्स ये हमारे पास है स्केलर। इसके साथ हम डायगोनल नहीं लिख रहे क्योंकि स्केलर होता ही डायगोनल है, उसके साथ डायगोनल लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ 2 0 0 -1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हमारा डायगोनल है। ये स्केलर नहीं है क्योंकि सेम नहीं है डायगोनल एंट्रीज, इसलिए। सी पर आते हैं 1 0 0 1, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज
सेम हैं तो स्केलर हो गया। उससे अगली बात जो है दोनों 1 है, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो D है इसमें यहाँ 3 है और 0 है, तो डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, अदर देन डायगोनल 0 है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट E है, इसको सॉल्व करेंगे। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है 5 - 3 = 2, 0, 0 एंड 2। अब हम इसका डिसीजन लेंगे कि ये कौन सी टाइप है। अब हम देख रहे हैं ये डायगोनल है और डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं, इक्वल टू 2 हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक। पहले जो 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.2 के, उनमें हमने जो मैट्रिसेस हैं उनकी टाइप्स को देखा, मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा है। जो डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा टाइप्स में अकर कर रहे थे, उनको हमने मेंशन किया है। और इसको आप स्टडी करें, क्वेश्चंस को दोबारा ख़ुद सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।